दोस्तों, जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश के साथ हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी जुड़ी है, उस देश का फ्यूचर कैसा होगा, ये क्वेश्चन हम सबके माइंड में रहता है। अच्छा होगा या बुरा होगा? आज बहुत ही सिंपल करने वाला हूं आपके लिए। सिर्फ 3 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे इंडिया, भारत, हमारा देश एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहा है। कैसे यहां पे रहना आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है। कितनी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलने वाली है, और साथ में 3 पॉइंट्स वो भी बताने वाला हूं कैसे हम इनका फायदा नहीं लेंगे, कैसे हम नुकसान में जा सकते हैं, कैसे हम बहुत ही खतरनाक फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। इन पॉइंट्स के साथ आप पूरी तरह से आने वाले 10 साल समझ जाओगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। हमारे देश में इस टाइम पे सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है। 60% हमारी कंट्री जो है वो यंग है, यूथ है। और जब भी किसी कंट्री के पास यूथ सबसे ज्यादा होता है ना, उसके पास वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है सबसे ज्यादा ग्रो करने का। आज से कुछ साल पहले यूरोप के पास बहुत यूथ था। आज यूरोप की ग्रोथ स्लो हो गई है क्योंकि उनके पास यूथ कम है, ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है। इस चीज को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। मतलब वर्किंग पॉपुलेशन आउट ऑफ हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड में एंटर कर चुके हैं। मतलब इस टाइम पे हमारा सबसे अच्छा फेज चल रहा हो सकता है। क्यों नहीं चल रहा वो भी आप इस वीडियो में समझोगे। हिस्ट्री में कई कंट्रीज में ये जो फेज है ना, जिसमें हम एंटर कर चुके हैं, इसको गोल्डन फेज कहते हैं। मतलब 65% पॉपुलेशन वर्किंग एज में है, 15 से 65 साल के बीच में है, और 35% है जो 15 से छोटी और 65 से ऊपर है। यानी हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है और वर्किंग पॉपुलेशन 65% है। नॉन डिपेंडेंट पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है हमारे पास, और ये 2031 में 2031 में पीक पे होगा। तो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करता हूं। जापान की ये स्टेज शुरू हुई थी 1964 में और 2004 में खत्म हुई थी। यानी 1990s के आसपास जापान की जो मैक्सिमम ग्रोथ रही है, क्योंकि वो उस टाइम पे पीक में थे। चाइना 94 में ये शुरू हुआ, 2031 में उनका खत्म होगा। यानी ये जो स्टेज चल रही है वो चाइना की पीक चल रही है। आप देख रहे हो चाइना की ग्रोथ। इसी हिसाब से सिंगापुर ने इस टाइम पे ग्रो किया। इंडिया का ये फेज 2018 में शुरू हुआ है, 2055 तक जाएगा। यानी अगले 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप सबके लिए कई अपॉर्चुनिटीज ला सकते हैं। हम सबकी लाइफ बदल सकती है, पूरा देश बदल सकता है। इसको समझना होगा। ये तो हमने करी पॉपुलेशन की बात, मतलब हमारे पास पोटेंशियल कितना है। लेकिन पोटेंशियल के साथ दूसरी चीज जो हमें समझनी होगी वो है स्कोप है कि नहीं है। स्कोप कितना है। एक बेसिक एग्जांपल आपको देता हूं मैं, यूनिकॉर्न्स की एग्जांपल दे रहा हूं। यूनिकॉर्न क्या होता है? जब भी कोई स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन हो जाती है, मतलब 7500 करोड़ हो जाती है, तो उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। हमारे देश में 2020 में 11 स्टार्टअप जो हैं वो यूनिकॉर्न बने, यानी कि $1 बिलियन की वैल्यू उन्होंने क्रॉस करी। और इस साल 2021 में 21 स्टार्टअप्स ऑलरेडी यूनिकॉर्न बन चुके हैं, और एक्सपेक्टेड है कि इस साल के खत्म होने तक 50 यूनिकॉर्न्स बन चुके होंगे इंडिया में। इस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं। इस टाइम पे 55,000 स्टार्टअप्स हैं इंडिया में। 2025 तक वो 1 लाख हो चुके होंगे। हम ऑलरेडी 3rd नंबर पे आ चुके हैं। यूएस, चाइना के बाद इंडिया हॉटेस्ट स्टार्टअप मार्केट है, और 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि हम नंबर 1 स्टार्टअप इकोसिस्टम होंगे, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास स्कोप है, हमारे पास मार्केट है। इसीलिए कई सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस बार बार ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि इंडिया $10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुका होगा 2030 तक। और ये सारा ये एक एग्जांपल है स्टार्टअप्स की। इट मींस ऑर्गेनाइज सेक्टर ग्रो करेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ग्रो करेगा, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगी, रिटेल ग्रो करेगा, तभी तो इकोसिस्टम ग्रो करेगा। कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी, कितना कुछ इस कंट्री में डेवलप हो सकता है। पोटेंशियल भी है, स्कोप भी है। 3rd पॉइंट क्या है? अब 3rd बेस्ट चीज जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजर हम पे है, वो है हमारा डिजिटल इकोसिस्टम। ऑलरेडी हम 60 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। 2025 तक हम 90 करोड़ प्लस इंटरनेट यूजर्स होंगे। 2030 तक हम 120 करोड़ इंटरनेट यूजर्स होंगे। पूरे यूरोप की पॉपुलेशन नहीं होगी इतनी जितनी हमारे देश में सिर्फ इंटरनेट से कनेक्टेड लोग होंगे। इसका मतलब समझ रहे हो कि डिजिटल इकोनॉमी किस लेवल पे ग्रो कर रही है, अपॉर्चुनिटीज किस लेवल पे ग्रो करेंगी। छोटे से छोटे शहर या गांव में बैठा बच्चा किस लेवल की सर्विसेज, किस लेवल का एक्सेस, किस लेवल की एजुकेशन को गेन कर पाएगा। स्मॉल बिजनेसेस डिजिटल पेमेंट्स और ईज ऑफ बिजनेस को अचीव कर पाएंगे। ये सब के साथ कितने सेगमेंट्स ग्रो करेंगे। एडटेक ग्रो करेगा, ई कॉमर्स ग्रो करेगा, बैंकिंग ग्रो करेगी। ये पूरा इकोसिस्टम जो है ना, डिजिटल इकोसिस्टम, ये ग्रो करेगा। जब 120 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन होगा, कितना कुछ इस देश में किया जा सकता है। बाहर देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस स्मार्टफोन से नुकसान भी हो सकते हैं, जिनको हम कवर करेंगे कि वो 3 वर्स्ट क्या है। अब वो 3 पॉइंट जिनकी वजह से मैं डरता हूं, जिनकी वजह से फ्यूचर बर्बाद हो सकता है।
कहते हैं कि एक देश का फ्यूचर देखना हो ना तो ये देखो कि देश का यूथ क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, और हमारे देश का यूथ क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है। मैक्सिमम यूथ की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा। YouTube के ट्रेंडिंग टैब में जाके देखो मैक्सिमम यूथ क्या कर रहा है, पता चल जाएगा। इंस्टाग्राम की टॉप वायरल रील्स निकाल के देखो, शॉर्ट वीडियोस फेसबुक पे निकाल के देखो, आपको पता चल जाएगा कि यूथ क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है और क्यों देख रहा है, क्यों सुन रहा है। YouTube पे शॉर्ट मूवीज लिख के देख लो और देखो फास्टेस्ट ग्रोथ किन वीडियोस की है। नौकरानी ने किया 15 साल के लड़के के साथ अफेयर, 2 महीने 90 लाख व्यूज। प्रॉपर्टी डीलर भल्ला की शीला, 3 हफ्ते 30 लाख व्यूज। मतलब जो कंटेंट हमें पीछे लेके जा रहा है वही कंटेंट सबसे आगे चल रहा है। इस बात को ध्यान से सुनो, बहुत बड़ी बात है ये कि जो चीजें देश को पीछे लेके जा रही हैं वो चीजें सबसे आगे नजर आ रही है। क्योंकि लोगों को पता है, उनको पता है कि किसी चीज के अंदर सेक्स डालो, लस्ट डालो, क्राइम डालो, गालियां डालो, ऑब्जेक्टिफाई करो और वो चीज चलेगी चलेगी, फॉर्मूला बन गया है। लेकिन इससे क्या हम सिर्फ एंटरटेन हो रहे हैं या एंटरटेनमेंट के साथ बीमार भी हो रहे हैं? किस तरह की सोच डेवलप हो रही है और कंट्रोल नहीं है। 13-14 साल का बच्चा इस तरह का कंटेंट देख रहा है, आज से 10 साल बाद उसकी सोच कैसी होगी, वो क्या चीजें देखते हुए ग्रो कर रहा है, कभी सोच के देखो। मतलब हमारा ध्यान सर्कस में लगा दिया गया है और पीछे सम्राट जल रहे हैं, पीछे एम्पायर जल रहे हैं। हम सर्कस देखने में बिजी, हमें पता नहीं पीछे क्या क्या नुकसान हो रहा है। दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट, चीपेस्ट डेटा हमारे पास है, हाईएस्ट स्मार्टफोन यूजर हमारे पास है, लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन हमारे पास है, इंटरनेट के टैरिफ्स हमारे पास है। इन सब चीजों की जो यूज है वो हो सकती है स्किल्स ग्रो करने में, वो हो सकती है हर कोई खुद को एजुकेट करे, घर बैठे सीखे, आगे बढ़े। लेकिन वो यूज हो रहा है मैक्सिमम टाइम वेस्टिंग वीडियोस में। वो वीडियोस जो हमारे सेक्सुअल डिजायर्स, जो हमें पल्यूट कर रही हैं, जो हमारे माइंड को करप्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कमेंट्स में लड़ाइयां करने में, एक दूसरे की बेइज्जती करने में, हम इस चीज में बिजी हैं। आई नो पूरा यूथ ऐसा नहीं है, वो भी यूथ हमारे देश में है जो रात को 3-3 घंटे रील्स नहीं देख रहा, बगल में एक किताब पढ़ी है उसको पढ़ रहा है और एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया यूज कर रहा है। वो भी यूथ हमारे देश में जो संदीप महेश्वरी की वीडियोस देख रहा है। वो भी यूथ हमारे देश में है जो पानी पानी होगी की जगह स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, स्किल अप, फाइनेंस, बिजनेस, जॉब्स, इन चीजों के ऊपर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन ये 10% पॉपुलेशन है। किसी भी देश में 10% लोग होते हैं जो लीडरशिप रखते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, बाकी 90% उनकी वजह से चलते हैं। लेकिन जितना बड़ा पोटेंशियल हमारी कंट्री में, जितना बड़ा स्कोप हमारी कंट्री में है, मेरा सिर्फ ये गोल है, ये विजन है, इस वीडियो बनाने के पीछे पर्पस है कि ये जो लीडरशिप वाला यूथ है, ये सिर्फ 10% की जगह अगर 20 हो जाए, 30 हो जाए, 50 हो जाए तो कहां हम पहुंच सकते हैं। हम सब अगर फोकस्ड हो जाए कहां पहुंच सकते हैं। यही है मेरा नेक्स्ट पॉइंट, फोकस। हम इंडियंस फैमिली को, परिवार को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए बात आप मानोगे कि टूटे हुए परिवार आपस में लड़ते रहते हैं और जुड़े हुए परिवार आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा फोकस इस टाइम पे सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए, वो है ग्रोथ, और वो तभी हो पाएगा अगर हम मिलकर चल रहे हैं। अगर हमारा फोकस डिवाइडेड होगा हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयों में, तू सही है कि मैं सही हूं, हम आज भी अपने देश के लोगों को ही अगर चाइनीज बोलेंगे तो क्या मिलकर आगे बढ़ेंगे? आज भी हम बिजी हैं महाराष्ट्र बिहार की लड़ाई में, यूपी पंजाब की लड़ाई में, इन चीजों में लगे रहेंगे, अपने फोकस को डिवाइड करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर अंदर एनर्जी है, अगर अंदर जोश है, अगर आवाज उठाने का बहुत मन करता है तो वो 6 साल का बच्चा जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है उसके अगेंस्ट उठाओ ताकि वो पढ़ाई कर पाए। अगर अंदर एनर्जी भरी है, लड़ने का मन करता है, सोशल मीडिया पे वेंट करने का मन करता है, तो आवाज एनवायरनमेंट के लिए उठाओ ना। 16% दुनिया की पॉपुलेशन हमारे पास है और जमीन कितनी है? 2.5%। पानी कितना है? 4%। कितना जरूरी है नेचुरल रिसोर्सेज को, एनवायरनमेंट के बारे में सोचना। लेकिन हम बिजी हैं कुछ और चीजों के बारे में सोचने में, हम बिजी हैं किसी और चीजों के मुद्दों के ऊपर डिस्कशंस और डिबेट्स करने में, जिससे हम बेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे, वर्स्ट की तरफ जाएंगे। देखो बहुत सारे लोग ना अपने फायदे के लिए हमारी सोच को करप्ट करने की कोशिश करते हैं, पॉल्यूट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये याद रखना कि देश की सोच अगर करप्ट होती जाएगी तो करप्शन ही बढ़ेगी, पॉल्यूट होती जाएगी तो क्या बढ़ेगा? पॉल्यूशन ही बढ़ेगा। इसलिए मेरा, आपका, हम सब का फोकस, स्पेशली यूथ का फोकस सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए, वो है ग्रोथ के ऊपर। और मैं ये भी बता दूं, मैं भविष्यवाणी कर दूं कि जब ये हिंदू मुस्लिम स्टेट्स, ये सारी लड़ाइयां होंगी तो इकोनॉमी खराब हो जाएगी, खाने को कुछ बचेगा नहीं। जब हम खाली पेट होंगे तब सब एक होंगे, क्योंकि जब भूखे होते हैं ना, समझ जाते हैं कि नहीं यार अब मिलकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि पेट खाली है, उस दिन की वेट क्यों करनी है। उससे अच्छा है कि भरे हुए पेट के साथ मिलकर परिवार की तरह आगे बढ़े। थर्ड और लास्ट फियर, थर्ड और लास्ट डर आपके साथ शेयर कर रहा हूं,
जो हमारी शान है ना, इंडिया का यूथ, जो हमारी प्राइड है, वो देश का सबसे बड़ा भार, सबसे बड़ा बर्डन बन सकता है अगर थर्ड चीज पे हमने काम नहीं किया, विच इज स्किल्स। मैं एक तरफ कई सारे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हूं, एक तरफ कई सारे कॉर्पोरेट्स के साथ कनेक्टेड हूं। कॉर्पोरेट्स कहते हैं हमें अच्छे लोग नहीं मिलते, लोग चाहिए। स्टूडेंट्स कहते हैं हमें अच्छी जॉब नहीं मिलती, जॉब चाहिए। बीच में क्या है? स्किल्स का बहुत बड़ा गैप। जिस तरह की जॉब आप करना चाह रहे हो, एस्पायर कर रहे हो, उसके लायक, उसके कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स नहीं है। जिस तरह के लोग कंपनीज को चाहिए, उनको उनके अंदर वो स्किल नजर नहीं आती। इंजीनियरिंग करिए लेकिन इंजीनियरिंग से प्यार नहीं है। एमबीए कर गए लेकिन खुद के बारे में बता नहीं पा रहे। कंपनीज को जो लोग चाहिए उनको मिल नहीं रहे, इसलिए सैलरीज और इकोनॉमी ग्रो कर नहीं रही। मैं ऐसे कई कमेंट्स पढ़ता हूं, कई मैसेजेस पढ़ रहा हूं, कई सालों से जॉब की वेट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा बिजनेस नहीं शुरू कर रहे। वहां पे हमारी प्राइड, हमारी ईगो बीच में आ जाती है। आज कोई छोटा काम शुरू करो, 3-4 साल में उसको बड़ा कर सकते हो। आज अगर इस्त्री भी चलानी पड़े तो चलानी शुरू कर दो, कल 4 लड़के रखो और एक लॉन्ड्री बिजनेस बना लो। मैंने, मेरी फैमिली ने छोटे छोटे कामों से शुरू किया था। 1-1 रुपए के जलजीरे बेचे हुए, 10-10 रुपए के छल्ले इंडिया गेट पे बेचे हुए हैं। तब तक जॉब के लायक नहीं था, फिर खुद को जॉब के लायक बनाया, जॉब सीकर बना, जॉब्स करी, जॉब्स में मेहनत करी, और जब तक मेहनत नहीं करी, जब तक स्किल्स पे काम नहीं किया, तब तक किसी ने कुछ नहीं दिया। उसके बाद जॉब क्रिएटर बने। आज मेरी पूरी फैमिली अपने बिजनेसेस को सस्टेन कर रही है, हम जॉब्स क्रिएट कर पा रहे हैं, लेकिन स्किल के बिना कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे स्किल ग्रो करते गए, हम ग्रो करते गए। तो मैं जॉब सीकर भी रहा हूं, जॉब क्रिएटर भी रहा हूं। आपको यही कहूंगा, शुरुआत करो, बहाने मत मारो, इंतजार मत करो, जो कर सकते हो वो करो। सो हम सबके पास ये फ्रीडम है, ये आजादी है स्किल्स सीखने की। हम सबके पास फ्रीडम है इंटरनेट यूज करने की। हम सबके पास फ्रीडम है पढ़ने की, सुनने की, सीखने की। कुछ लोग इस फ्रीडम को यूज कर रहे हैं और हर रोज आगे बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ लोग घर बैठे बहाने बना रहे हैं, इस आजादी का फायदा नहीं ले रहे। किसी को लगता है मेरा शहर अच्छा नहीं है, किसी को लगता है मेरी सरकार अच्छी नहीं है, मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, मेरे स्कूल अच्छा नहीं है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं, मेरे टीचर अच्छे नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, मेरे आसपास का कल्चर अच्छा नहीं है, मेरा धर्म अच्छा नहीं है, मेरी कंडीशंस अच्छी नहीं है। और वो लोग रात को बैठ के प्रॉपर्टी डीलर की शीला देख के सो जाते हैं। अब आपने क्या करना है? आपने इस आजादी को यूज करना है और इस प्रोग्रेसिव इंडिया का पार्ट बनना है, या खुद भी बर्बाद होना है या देश को भी बर्बाद करना है? ये सवाल जरूर पूछना। सो सीखने की, पढ़ने की, आगे बढ़ने की, खुश रहने की, मुस्कुराते हुए मिलकर आगे चलने की आजादी हम सबके पास है। ये मैसेज मैं आज आपको स्वतंत्रता दिवस वाले दिन, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन आपको देना चाहता था कि आपको पता हो कितना बड़ा पोटेंशियल हम सबके लिए, कितनी बड़ी ग्रोथ हम सबके लिए। पूरी दुनिया की नजर इंडिया के ऊपर है, लेकिन वो 3 पॉइंट्स भी याद रखने होंगे जो हमारा नुकसान कर सकते हैं। हमारा माइंडसेट, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमारा फोकस किस तरफ हम जा रहे हैं, किधर फोकस कर रहे हैं, हमारी स्किल्स क्या बहाने मार रहे हैं, खुद को ग्रो कर रहे हैं। ये मैसेज हर किसी के साथ शेयर करना, स्पेशली यूथ के साथ जरूर करना। जहां भी आपको यूथ नजर आता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उनको ये रिमाइंडर जरूर देना, सो दैट आने वाले सालों में हम थैंकफुल हो कि यस, हमने कुछ चीजों पे काम किया और भटकते हुए देश को हम ट्रैक पे लाए और इंडिया को एक सुपर पावर, एक सुपर इकोनॉमी, एक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जहां हर कोई खुश है, फ्लोरिश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उस सपने को अचीव कर पाए। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच वन ऑफ यू। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल।